बहुत टाइम से 15-20 साल से यहाँ ये पार्क में फ़ुटबॉल चल रहा है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेग्राउंड हो फुटबॉल के लिए, ताकि बच्चे खेल सकें, आगे बढ़ सकें। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन आखिरी में जब प्लेयर उतरता है, जो आखिरी सिक्स मारता है, उसको ही फिनिशर कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो फिनिश करता कौन दिखता है? फिनिश का तो बीजेपी दिख रही है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी तो देखो आप पानीपत से हो, यहीं से? काफ़ी अच्छी लेवल पे वर्किंग चल रही है इनकी, ग्राउंड लेवल पे, जिसमें गांव देहात में जा जाके लोगों से मिला जा रहा है। हम भी मिले थे उनसे। लेबर के बच्चे बेचारे सारा दिन सड़कों पे पन्नियाँ चूकते रहते हैं, कबाड़ चूकते रहते हैं, किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे घर पे रह जाते हैं, कबाड़े चुनते हैं, उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार हो जाता है। एक विजय जैन, महिपाल टांडा और इनकी सचिन कुंडू की, क्या लगता है कि आगे का भविष्य किसके हाथ में जाना चाहिए? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा के पानीपत में हूँ, टोल टैक्स के पास ये देवीलाल पार्क है। हमारे साथ पीछे तमाम खिलाड़ी हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर अपने खेल के लिए और एक्सरसाइज के लिए लगातार कई वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन अगर बीते समय की अगर मैं बात करूं तो संसद भवन में जब चर्चा हुई तो उस समय बजट पास हुआ तो हरियाणा को लगभग 66 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए गुजरात से तो वहाँ पर लगभग 600 करोड़ के आसपास बजट दिया गया। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो दोहरा जो रीत जो अपनाई गई, इसको लेकर के यहाँ पे जब अलग अलग मैदानों में जब जाता हूँ, स्पोर्ट पर्सन से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये भेदभाव क्यों, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये सब जब चुनावी माहौल होता है तो उसमें तमाम सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या मानना है। नाम सर आपका क्या हुआ? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, सिर्फ स्पोर्ट्स से खेलते, स्पोर्ट्स में ही है रुचि या किसी और बिजनेस से भी है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एज 42 ईयर्स है और बहुत टाइम से 15-20 साल से यहाँ ये पार्क में फ़ुटबॉल चल रहा है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेग्राउंड हो फुटबॉल के लिए, ताकि बच्चे खेल सकें, आगे बढ़ सकें, स्पोर्ट्स में अच्छा करियर बना सकें। लेकिन हम यहाँ 15-20 साल से, क्योंकि मैं भी खेल रहा हूँ, तो यहाँ पार्क में ही फ़ुटबॉल खेला जा रहा है। तो वो एक डिमांड है कि अच्छी फैसिलिटीज़ हों स्पोर्ट्स के लिए, अच्छे प्लेग्राउंड हों, ताकि बच्चे आगे ग्रोथ कर सकें। हाँ, बहुत पहले के टाइम से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अच्छे हमारे हमने देखा है पैरा ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल्स बढ़े हैं हमारे, और ओलंपिक्स में भी काफ़ी मेडल्स आ रहे हैं। तो बढ़ रहा है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ अभी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। ग्राउंड बढ़िया है नहीं। ग्राउंड बढ़िया है नहीं ना खेलने के लिए। कब से आप ये फुटबॉल खेलते हैं? वो मेरा तो हो गया 10-15 साल खेले हैं। 10-15 साल यहीं पे आते रहे? हाँ, यहीं पे रहते हुए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, आसपास कहीं पे प्लेग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं रहा? एक है, लेकिन वो सरकारी स्कूल का है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। सिबा में है, लेकिन दूर है, वो काफ़ी दूर है। अच्छा, बजट जो आया, बजट पे तो सबकी नज़र रहती है। आपने देखा कि हरियाणा को कितना मिला, गुजरात को कितना मिला, ये जो बड़ा जो डिफरेंस रहा है, इसको लेकर के मन में क्या आया? हमें तो इस बजट का तो पता नहीं, लेकिन हमें तो खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए नहीं। हमें तो बजट तो हमें पता नहीं ना। हम इस चीज़ में अभी हम अपना जॉब करते हैं सुबह शाम, तो इतने तो हमें देखने का उसको पता नहीं, कॉर्पोरेट वाले हैं हम। लेकिन अभी खेलने के लिए बढ़िया ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि भाजपा इसमें ग्रो कर रही है या कांग्रेस ग्रो कर रही है? कोई तीसरा थर्ड फ्रंट या थर्ड फ्रंट की बात होती है? हरियाणा में जो हमने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा, तो कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है, लेकिन बीजेपी का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो हरियाणा में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार आने वाली है। नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हरियाणा के नहीं, आप पानीपत से हैं? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत में क्या दिखता है? पानीपत में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हरियाणा में मुझे तो ये लगता है कि हरियाणा में सबसे बड़ी फाइट ही पानीपत में है। सबसे बड़ी फाइट पानीपत में? बिल्कुल बिल्कुल। वो फाइट थोड़ा समझाएं क्या? सबसे मैं इस बात से जाहिर करना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो टिकट्स का वितरण किया गया, वो पानीपत की सीट का सबसे बाद में किया गया। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज़्यादा फाइट हुआ, बहुत से कैंडिडेट आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है। लेकिन बीजेपी जो बीते 14 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या रिजल्ट आएगा।
लेकिन आखिरी में जब प्लेयर उतरता है, जो आखिरी सिक्स मारता है, उसको ही फिनिशर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग तो फुटबॉल में जब पेनल्टी शूट होता है या फिर कहते हैं पेनल्टी टाइम पे अगर गोल पड़ गया तो जीत पक्की मानी जाती है। बिल्कुल, खेल में भी वही चीज़ है और ये चुनाव में भी वही चीज़ आने वाली है। पेनल्टी टाइम वाला गोल माना जा सकता है कांग्रेस का? बिल्कुल सर, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। मुस्कुराहट आपकी बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कहती है। जब पेनल्टी टाइम हो, पेनल्टी टाइम पे अगर गोल पड़ जाए तो मैच का वो जो रुख होता है वो कुछ और होता है। मेन यही होता है ना, लास्ट टाइम पे कौन चौका मार जाता है। अभी जैसे क्या है, अब गोल के पास गए आप, ठीक है, डिफेंड सारे कर रहे हैं, सब गोल मारने में, लास्ट किक जिसकी होगी वही जीतेगा। लास्ट किक जिसकी होगी अंतिम सेकंड पे, वही सचिन कुंडू को कांग्रेस ने अंतिम सेकंड में टिकट दिया, अंतिम क्षणों में। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो एकदम जो जैसे चेंज कर रहे हैं, अभी आप जैसे पानीपत की बात कर रहे थे, जैसे पानीपत में 4 सीटें हैं, पानीपत के अंदर 4 हैं। जो शहरी वाली है वो जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी की है, और जो समालखा वाली है वो कह रहे हैं बीजेपी की है, लेकिन इसराना वाली कांग्रेस की बता रहे हैं। तो दो का मेन वो है। तो कहने में तो काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन जो फिनिश करता है माना उसी का जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो है। फिनिश करता कौन दिखता है? फिनिश का तो बीजेपी दिख रही है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी तो देखो, आप पानीपत से हो, यहीं से? पानीपत की बात करते हैं। मैं पानीपत की बात कर रहा हूँ। यहाँ बीजेपी आपको दिखती है? बीजेपी दिखती है। तो देखिए, यहाँ पे लोगों से जो बात होती है, अलग अलग चर्चाएं होती है। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं पानीपत का ही हूँ। हम आप स्पोर्ट पर्सन हो प्रॉपर मानते? नहीं, हम कॉर्पोरेट में हैं। जॉब भी कॉर्पोरेट में है? अपना व्यापार है हमारा पिताजी के साथ। और हमारा जो पानीपत को जो लेके एक माहौल चल रहा है, इसको इलेक्शन को लेके, जैसे अभी कांग्रेस से जो हमारे 13-17 में हमारे जो एड्रेस था कि सचिन कुंडू विजय जैन जी को ज़्यादा प्रभाव मिल रहा था, कि काफ़ी 1-1.5 महीने से बहुत प्रमोशन चल रहा था विजय जैन जी कांग्रेस को लेके। बट कांग्रेस ने ओवरऑल उनको सीट नहीं दिया। उनको कितने महीने से चल रहा था ये प्रमोशन? उनका नियरली 1.5 महीने के आसपास से, पहले से 1.5 महीने चल रहा था, 2 महीने चल रहा था। बट उनको सीट नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से सीट सचिन कुंडू को दिया गया है। और जो कि काफ़ी अभी उभरते जो हमारे राजनेता कह सकते हैं उनको। और जो पानीपत की जो ग्रामीण की है, वो उसमें हमारे महिपाल ठांडा जी है, जो पिछले 2 बार से चले आ रहे हैं, और तीसरी बार भी उन्हें ही सीट मिला गया है। जिसमें से हमें शहरी के जो हमारे पानीपत हैं, पानीपत की शहरी की जो सीट है, जिसको हम प्रमोद विज जी के नाम से है, विधायक जी हमारे, जो चल भी रहे हैं, और अभी उनको दोबारा लिया गया, जिनका मुख्य कार्यालय बस स्टैंड पर है। अब जैसे पिछली बार हमारा समालका से 2 बार से बीजेपी के जो खड़े रहे शशिकांत कौशिक जी, वो पिछली 2 बार से लगातार उन्होंने हार का सामना किया। तीसरी बार भी वो चुनाव में खड़े हो रहे थे, बट उनको फिर भी बीजेपी ने सीट नहीं दिया। वहाँ से मौके पे बढ़ाना जी को सीट मिल गया, समालखा की जो सीट है हमारी। तो पानीपत का जो माहौल है, नियरली अगर हम बात करें तो थोड़ा टफ है कांग्रेस और बीजेपी को लेके। और जो ओवरऑल जो हमें लगता है, तो एंड ऑफ द जो डे है, अच्छा, तो एक चीज़ अगर पूछ ले, आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टफ लग रहा है, लेकिन आपने इसी बीच में विजय जैन का भी नाम लिया है। विजय जैन पहले मेरे ख्याल से भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर उसके बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। अभी निर्दलीय पर्चा भरा है। अभी हम कल ही उनके ऑफिस के नियर थे। उनका चुनाव चिन्ह सेब मिला उन्हें, और बैलेट नंबर शायद 11, पता नहीं, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आजकल इंटरनेशनल हो चुका है, सेब की तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो बट ठीक है कि एक माहौल है। उन्होंने फिर भी अपने आप को बैक किया, चलो देखते हैं। जैसे समालका शशिकांत कौशिक जी थे, पीछे हट गए वो, चलो निर्दलीय नहीं खड़े हुए। बट विजय जैन जी कहे थे कि चलो। अच्छा, वो निर्दलीय अगर नहीं खड़े हुए तो वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? सपोर्ट तो शशिकांत कौशिक जी समालका से। तो वो ये पीछे हटे हैं, तो सपोर्ट किसको कर? नहीं, सपोर्ट तो इनका जो एग्जिस्टिंग पार्टी है बीजेपी है, जैसे बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और ये अगर बात करें अगर विजय जैन की, तो ये अगर खड़े हुए तो वो वोट किसका काट रहे हैं? वोट ये सचिन कुंडू जी के ही काट रहे हैं वोट इनका, क्योंकि काफ़ी अभी हम फेसबुक पे और कई जगह प्रमोशन देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी लेवल पे वर्किंग चल रही है इनकी, ग्राउंड लेवल पे, जिसमें गांव देहात में जा के लोगों से मिला जा रहा है। हम भी मिले थे उनसे। और विजय जैन जी का जो इस समय 13-17 में जो ऑफिस चल रहा है, कि मतलब ठीक है, अब निर्दलीय हो गए। निर्दलीय के बाद उनको अब फिर भी मौके पे बैक करके, ये अच्छी बात लगी कि भाई ठीक है, ग्राउंड में खड़े थे, लड़ रहे हैं, चलो किसी ने अगर साथ नहीं दिया तो फिर भी उन्होंने अपने आप को बैक किया। बाकी तो कांग्रेस का अगर वोट काट रहे हैं तो मलाई काट रही है भाजपा, मलाई लोग की फाइट होगी, तीसरा फायदा उठाए। हाँ देखो, नो डाउट। अब कहीं ना कहीं जब सीट नहीं मिलता तो मन में एक रोष आता है पीछे से कि हाँ भाई चलो, हमने इतना मेहनत किया, हम 2 महीने से या 2.5 महीने से 1 महीने से हम काम कर रहे थे, पर ठीक है, उन्हें सीट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वोट तो कांग्रेस के कटेंगे यहाँ पर। सचिन कुंडू जी के साथ इनका
इंडिविजुअली फाइट है। और भाजपा जी के तो वोट अपने महिपाल डांडा जी के तो चल ही रहे हैं। क्लियर कट आपने बोला कि 3 महीने में कांग्रेस की सत्ता पीट दी है। हाँ बिल्कुल, अपना जो भाजपा वाले 3 महीने ये कांग्रेस को भारी पड़ेंगे मौके पे एंड ऑफ द डे कि भाई ठीक है, सीट्स के लिए जो काम करे। अब कांग्रेस का देखो ना, पानीपत की सीट के लिए, ग्रामीण के लिए, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद बता रहे थे जो आपसे एक सवाल ले लेते हैं आखिरी में, मतलब उतर करके मतलब कांग्रेस में आए, भाजपा छोड़ करके और कांग्रेस का नुकसान किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है और या भाजपा को सपोर्ट इनडायरेक्टली वे में करना हो सकता है। सर ये जो कांग्रेस की टिकट को लेके जो उठापटक हुई है, जो उसकी वजह से भाजपा को बहुत फ़ायदा मिला है और महिपाल डांडा जी का जो पानीपत ग्रामीण में जो प्रभाव है उसकी वजह से यही दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी परसेंटेज जीतने की महिपाल डांडा जी की है बीजेपी लग रही है। आप भाई नाम क्या हुआ आपका? संदीप नाम। संदीप जी यही पानीपत से हैं जी। स्पोर्ट्स को लेकर ही बात कर रहे थे लोगों से, तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा खास वर्क तो हुआ नहीं पानीपत में। बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। पता क्या है, पानीपत की समस्या ही अलग है। पानीपत एक लेबर का शहर है, ज़्यादातर लेबर ही रहती है और आउटर में तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ। जिस हिसाब से लोगों ने बीजेपी को चुना था कि भाई बहुत फैसिलिटीज़ आएंगी, जो पैसा खाया जा रहा है वो वापस आएगा, लगेगा। कई 2000 में ये ग्राउंड बना था, ये पार्क, मैं 2000 से ही आ रहा हूँ इसमें, और उसके बाद कोई पार्क ही नहीं बनाया पूरे पानीपत में। और जनसंख्या यहाँ पे 10 गुना बढ़ गई, पार्क वही का वही, ना लोगों में जागरूकता है खेलने की, ना व्यायाम करने की, कोई जागरूकता नहीं है। लेबर के बच्चे बेचारे सारा दिन सड़कों पे पन्नियाँ चूकते रहते हैं, कबाड़ चूकते रहते हैं, किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। कैसे वो ग्रो करेंगे? उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले गए, वो अपराधी बन जाएंगे, किसी ने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक पूंजीपति जा रहा है, दूसरा पूंजीपति आ रहा है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभी चुनाव लोग भी जागरूक नहीं हैं। लोग किसे चुन रहे हैं? अब बीजेपी ने जिसको टिकट दिया वो भी पूंजीपति, वो भी करोड़ों का आदमी। कांग्रेस ने जिसको दिया वो भी, उनकी भी सोच, उनका विज़न क्या है? किसी भी कैंडिडेट का कोई विज़न नहीं है। वो किस तरह से जनता की सेवा करेगा, किस तरह से पानीपत को सुधारेगा, क्या इसको पोल्यूशन मुक्त बनाएगा, क्या बच्चे गलियों में जो घूमते हैं, आवारा घूमते हैं, उनके लिए कोई काम होगा, क्या कोई पढ़ पाएगा, क्या अच्छे पार्क बन पाएंगे, क्या अच्छे ग्राउंड्स बन पाएंगे? कुछ भी विज़न किसी के पास नहीं है, सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने वर्क नहीं किया, करना भी नहीं चाहते। लोगों को सिर्फ शोर चाहिए। उन्हें पता चल गया इलेक्शन आ गया है, सबको अपनी अपनी बोतलें चाहिए, पैसे चाहिए, अपने कैंडिडेट का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। कोई भी ढंग से बात करने वाला आदमी है ही नहीं इस शहर में। बुद्धिजीवी लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। आपने बोतलें और पैसे की बात की, कहीं ना कहीं कोई पार्टी तो दिमाग में जहाँ बोतलें और पैसा भी दी जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पर चुनाव आया तो कैंडिडेट का जब सिलेक्शन होने लगा, यही देखा गया कि पैसा कौन खर्चेगा ज़्यादा। आउटर में तो सिर्फ यही हुआ है, ये देखा गया, हाँ ये आदमी पैसा खर्च देगा, इसको टिकट दे दो। तो ये गलत है, लोगों की भी सोच गलत है। लोगों को सोच विचार के वोट करना चाहिए। तो रैलियों के बारे में तो आपने सुना होगा, रैली में एक भीड़ होती, पैसे देकर आई हुई होती है और एक बिना पैसे की होती है। ऐसा कोई प्रत्याशी था जो बिना पैसे की भीड़ पे हो? ऐसा कोई प्रत्याशी जो पैसे की भीड़ लाया हो? सारे ही प्रत्याशी पैसों से ही भीड़ इकट्ठी करते, किसी के साथ एक भी आदमी नहीं है। सब अपने पैसों के दम पे ही हर रोज़ आउटर कॉलोनियों में अगर आप जाके देखोगे तो एक ग्रुप्स बने पड़े हैं। आप उनको कहिए सुबह 200 आदमी चाहिए, वो पैसे के दम पे 200 आदमी खड़े कर देते हैं, 200 रिक्शा खड़े कर देते हैं, 200 उसके अंदर लेडीज़ खड़े कर देते हैं। तो ये सब ढकोसले हैं, हवा किसी की भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जनता से ये अपील है कि आप अपना भविष्य का निर्माण खुद करें, देखें, पूंजीपतियों को मत जिताएं। अपना जो जिसके पास विज़न हो आपके शहर को लेकर, उसको ही वोट दें। तो विज़न किसी में नहीं है? किसी में नहीं। देखिए, विज़न किसी में नहीं है, ये भी बात हुई। हमारे साथ एक स्पोर्ट पर्सन भी है, इनसे बात कर लेंगे। नाम भाई क्या हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम बस्ता मार्डी है। यही पानीपत से हैं? मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ और मैं पानीपत में पिछले 8 वर्षों से यहाँ में रह रहा हूँ। 8 वर्षों से यहाँ ये पानीपत के वोटर हो चुके हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ लोगों के साथ यहाँ डेली खेलता हूँ। एक टीम भी बना हुआ है यहाँ। तो सोशल वर्क किसी एनजीओ जुड़ के करते हैं? हाँ जी। अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ हमने देखा कि एजुकेशन का स्तर जो है बहुत पिछला हो रहा है। यहाँ बच्चे बहुत एक सवाल पहले ले लूँ, क्या क्या वर्क करते हैं अपने उस एनजीओ के थ्रू?
हम लोग एनजीओ के थ्रू हम लोग यहाँ जो भी चाइल्ड लेबर है उनके विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे कोई भी बाल श्रम है उनको हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उनको इत्तला करते हैं और फिर उनको फिर रेस्क्यू करते हैं। फिर जैसे अगर वैसे ज़रूरत होता है तो फिर शेल्टर होम में डाल देते हैं उनके साथ। यदि कोई बच्चों के साथ हरासमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उनको भी CWC हुआ, यहाँ चाइल्ड लाइन हुआ या DCP हुआ, उनके साथ उनको रेस्क्यू करके उनको फिर आपने इतना वर्क किया, मतलब 2016 में यहाँ पे आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम से बीजेपी सरकार थी यहाँ पे? हाँ जी। पिछले 8 साल में अगर प्रति वर्ष अगर माने तो कितना सुधार हुआ जिस फील्ड में आपने चाइल्ड लेबर पर वर्क किया है? जो देखो सुधार की बात अगर हम बात करेंगे तो यहाँ और ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्राइम बस से बदतर होते जा रहा है। क्योंकि यहाँ पानीपत ऐसा क्षेत्र है, ये माइग्रेंट क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मजदूर आते हैं अपना रोजी रोटी के लिए, और उसके साथ जो अपने बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे घर पे रह जाते हैं, कबाड़े चुनते हैं, उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार हो जाता है। तो अच्छा, एक सवाल और, पॉलिटिक्स में कुछ रुचि है या नहीं है? पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि तो नहीं है, बट समझते हैं एकदम जरूर समझते हैं। तो बीजेपी जब आए थे उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, और अभी भी चुनाव हैं होने वाले हैं, आगे बीजेपी गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस गवर्नमेंट होगी, ये तो पता नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है जिस समय आप आए थे यहाँ के 3 प्रत्याशी जिनकी चर्चा ज़्यादा है, एक विजय जैन, महिपाल दांडा और इनकी सचिन कुंडू की। तो अगर बात करें तो विजय जैन उस समय भाजपा में रहते हैं और ये भी महिपाल दांडा उस समय विधायक होते हैं। तो उस समय की अगर बात करें और अभी की अगर बात करें तो अभी भी प्रत्याशी है। क्या लगता है उस समय से लेकर अभी तक के किसने बेटर वर्क किया, या क्या लगता है कि आगे का भविष्य किसके हाथ में जाना चाहिए? देखो ऐसा तो सभी जो प्रत्याशी है अच्छे हैं, और अभी इसको अगर हम बात करेंगे, ये भी एक फुटबॉल की तरह नॉकआउट है। एक बार एक सीजन आ जाता है, उनका भी दौर चलता है, और जो एक को तो बाहर होना ही है, एक को आगे होना, विनर होना है। और हम यदि बात करेंगे काम की, तो मुझे लगता है बीजेपी भी काम तो कर रही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो चेंजेस होना चाहिए तभी विकास भी होगा। चेंजेस ज़रूरी है। अभी लोगों की सोच, सबकी सोच तो एक नहीं है, सबकी अलग अलग सोच है। कौन किसके साथ है, कौन बीजेपी के साथ है, कौन या कांग्रेस के साथ है या निर्दलीय के साथ है, वो तो सबकी सोच अलग अलग है। बट हम चाहेंगे जो भी आए वो विकास का काम करे, ज़रूर अपने क्षेत्र को विकास करें। हाँ, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो अपने ग्रामीण किसानों के लिए हो, कोई भी हो, वो विकास जरूर करें। देखिए, विकास की डिमांड है, और पब्लिक से जब बात होती है सुबह सुबह तो इस तरीके की एक डीप चर्चा होती है। यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर के तमाम लोग इसी मैदान में खेलने के लिए आते हैं। हमने बात की बजट को लेकर के, तो बजट जो हरियाणा को दिया गया वो काफ़ी कम था अगर कंपेयर किया जाए गुजरात के बजट से। तो यहाँ पर जो बातें हुई, आपने देखा कि एनजीओ से जुड़े हुए लोग जो लगातार पिछले 8 वर्षों से पानीपत में वर्क कर रहे हैं, उनसे बात होती है, कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से बात होती है। तो तमाम सारी बातें हमारे बीच में रखते हैं। और बड़ी बात अगर की जाए तो यहाँ पर लोगों ने बताया जो फाइट जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय ज़रूर है, और त्रिकोणीय फाइट में जो बड़ा जो इम्पैक्ट डालने वाले हैं वो हैं विजय जैन। कहीं पर जब मैंने बात की गांवों में तो कहीं बताया गया कि विजय जैन भाजपा को बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों की बात होती है तो बताते कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन राजनीति जो पानीपत की है वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रही है विजय जैन के। अब देखने वाली बात होगी पानीपत की जनता आगे चल कर के फाइनल किसको करती है। क्या वाकई में भाजपा यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, तीसरी बार विधायक भाजपा से बनेगा या कांग्रेस से, या कोई तीसरा, जो बातें हो रही हैं। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।